इस महिला के लिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर किस स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट रहे हैं या लौटे हैं कह लीजिए। अब तो लौट रहे हैं का बात ही नहीं है, अब तो लौटे हैं दोस्तों। सफलतापूर्वक हुआ है अपोलो 11, सोयूज TMA-12 क्रू ड्रैगन और स्टार लाइनर। आपसे पूछ रहा है कि किस स्पेसक्राफ्ट से इनकी वापसी हुई है। तो जरा सभी लोग एक बार पहले दिल दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं इसके बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है भाई? नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों बूच विलमोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोबुरनोव के साथ अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वे स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से एग्जाम के लिए दोस्तों ये भी VIP क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा है? तो याद रखिएगा किसका है? तो स्पेस एक्स का है। कौन सा है? तो क्रू ड्रैगन है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये नाम जो है, सभी लोग ये नाम क्या करें, तो ये नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी लोग ये नाम लिखें। एकदम VIP सुपर हिट फिक्स क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर में आएगा। और क्वेश्चन क्या है कि भैया सुनीता विलियम्स आज सुबह सुबह लौटी हैं भारतीय समय के अनुसार कितने बजे? तो याद रखिएगा 19 मार्च को साथियों इनका टाइमिंग था सुबह के 3:27 पे। अब सोचिए कि अभी 3 बजे, सुबह 3:27 पे ये लौटी हैं और ऑफिसर्स एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में ये पहला क्वेश्चन है। बाकी लोग, बहुत सारे लोग इसको बाद में कराएंगे, लेकिन ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए कितना मेहनत करता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तो 3:27 बजे सुबह जो है अटलांटिक महासागर में हुई है, जिसे दुनिया भर में लाइव प्रसारित किया गया है। नासा के अनुसार स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 18 मार्च को सुबह 10:35 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की और पृथ्वी 17 घंटे में लंबी यात्रा शुरू की। अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है? आपको ही पता है कि दो चीजें, मान लीजिए ये 2 सैटेलाइट है, ये दोनों कनेक्टेड है। जोड़ने का मतलब होता है डॉकिंग और इसको अलग करने का मतलब होता है अनडॉकिंग, है ना। तो अनडॉकिंग की और पृथ्वी की 17 घंटे की लंबी यात्रा शुरू की। यह हार्मोनी मॉड्यूल के आगे वाले पोर्ट से अलग हुआ और धीरे धीरे नियंत्रित थ्रस्ट फायरिंग के तहत धीरे धीरे दूर चला गया। तो कुल मिला के दुनिया के लिए खुशखबरी है, भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स, है ना। और सुनीता विलियम्स सुबह सुबह पृथ्वी पर लौट आई हैं। इस महिला के लिए एक बार सल्यूट बनता है, इस महिला के लिए एक लाइक का बटन और एक दिल का कमेंट बॉक्स में दिल बनता है, क्योंकि 9 महीने तक जब आपको पता चले कि आप दुनिया से कई 100 किलोमीटर दूर हैं, अंतरिक्ष में हैं, और आपको जिससे लौटना है उसमें तकनीकी समस्या आ जाए और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको कोई पृथ्वी से ऊपर आएगा जो लेकर वापस जाएगा, और तब 9 महीने बाद कोई व्यक्ति आपको लेने के लिए ऊपर आता है और तब आप भारत वापस लौटती हैं, दुनिया में वापस लौटती हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको कितनी ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, ये यही सिखाता है ना। कितना ज्यादा पेशेंस का जरूरत पड़ता है यही सिखाता है। तो यहां से 3-4 सवाल बनेंगे। सबसे पहले कितने महीने तक रही वो? तो 9 महीने तक। सभी लोग कमेंट कीजिए तो मैं एक बार याद करा देता हूं, एक बार आइए याद करवा देता हूं कि क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है। वो 4-5 कौन से सवाल हैं? तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां से जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी यात्री कौन थे? तो बूच विलमोर का नाम मत भूलिएगा, भले बाकी का भूल जाइए, निक हेग और रूसी कॉन्सल्ट अलेक्जेंडर गोरवान का, लेकिन बूच विलमोर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का क्राफ्ट है। किस जहाज से लौटी हैं? तो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। सभी लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में क्रू ड्रैगन। उसके बाद ये कब लौटी हैं? तो 19 मार्च को, यानी अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी से 1.5 घंटा पहले सुबह 3:27 पर अटलांटिक महासागर में लौटी हैं। अच्छा, एक और बात है, अटलांटिक महासागर में कहां उतरी हैं? तो फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में इन्होंने स्प्लैश डाउन किया है। कहां पर? ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा। सभी लोग कमेंट कीजिए, फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन किया है। मतलब ये जिस जहाज से ऊपर उतरी हैं वो समुद्र में आके इनको छोड़ के गया है, स्प्लैश डाउन किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर सर एवरीवन? तो ये बताइए कि खबर जो है प्राउड वाली बात है या नहीं? अच्छा, इनका जो अंतरिक्ष यान था वो क्या हो गया था? तो उसमें हीलियम का रिसाव हो गया था और उसके वेग में कमी आ गई थी, जिसके कारण ये पूरी की पूरी समस्या हुई है। तो सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने दे दी और हमको लगता है कि ये काफी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन नंबर, ये तो मैंने आपके लिए गिफ्ट क्वेश्चन लगाया जल्दी जल्दी में, एक्चुअली रात में यहीं तक बना था लेकिन सुबह में उठ के जल्दी जल्दी वो बनाया है ना। क्यूएस की 2025 की विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के कितने प्रमुख शैक्षणिक संस्थान टॉप 50 में स्थान बनाने में सफल रहे? मतलब कितने ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो भारत के हैं और भारत के होने के बाद ये क्या किए, तो टॉप 50 में जगह बनाने में क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो सभी लोग कमेंट करेंगे क्या 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं या 12 हैं। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए एकदम बिल्कुल। फ्लोरिडा आ रहा है सबसे पहले कमेंट आना चाहिए कितने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कितने हैं, तो 9 है। सभी लोग कमेंट कीजिए दोस्तों 9 हैं। आइए देखते हैं पहले क्या है भारत